गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरीज और कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर स्कूल के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रीवियस पार्ट में फिर भी मैंने सेल्स वाली एंट्री आपको करनी सिखाई थी। इस वाले पार्ट्स में क्या है, कुछ मशीन खरीद रहे हैं, कुछ को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके कॉन्सेप्ट देखो। क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ो, तो इसी में फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को गुरनाम टॉयज परचेज अ मशीन 2,40,000 एंड 10,000 स्पेंट इट इज इरेक्शन चार्जेस। तो 2,40,000 की एक मशीन खरीदी उसने और उसके इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन पे उसने 10,000 रुपए खर्च किए। तो कब खरीदी? 1/4/2020। 1/4/2020 को उसने मशीन खरीदी कितने की? टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज, ब्रैकेट में कर रहा हूं। इसको मतलब ये नहीं कि तुम उसको दिखा दो, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये खरीदी गई है, कितने की खरीदी गई है? 2,40,000 और 10,000 इसके इंस्टॉलेशन पे लगाए, तो टोटल मशीन की कीमत कितनी हो गई? 2,50,000। मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद फिर पढ़ें। उसने 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख की। साल तो यही चलेगा। 1/10/2020 को एक और मशीन खरीदी टू कैश अकाउंट, ये भी इसने परचेज किया है। कितने की परचेज किया? अब 1 लाख। यहां तक क्लियर है? ये इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, ये पूरे क्वेश्चन का बेस है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको तभी समझ में आएंगे जब ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद देखें, 1 अक्टूबर 2022 की बात कर रहा है। जिस मशीन को खरीदा गया था 1 अप्रैल 2020 में, उसको 1,43,000 में बेच दिया गया। देखो 1 अप्रैल 2020 को कौन सी मशीन खरीदी थी? 2.5 लाख में। इसको कब बेच रहा है? 1 अप्रैल 2020 को जो मशीन खरीदी गई थी, देखो 1/4/2020 को आपने कौन सी मशीन परचेज की थी? 2,50,000 की। इसको आपने सेल कब किया है? बताओ, सेल कब किया है? 1 अक्टूबर 2022। 1/10/2022 को आपने 1,43,000 में सेल कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा समझाऊं। उसने कहा 1 अप्रैल 2020 को जो मशीन हमने खरीदी थी, इसको 1 अक्टूबर 2022 को 1,43,000 में बेच दिया। ठीक है, इसको समझ लो, ये एप्पल 15 है, ये 14 है। उल्टा बोल दिया मैंने, 14 ऊपर है 15 नीचे है, तो पहले आप 14 वाले मोबाइल को बेच रहे हो। क्लियर? यहां और समझते हैं। फिर ये क्या कह रहा है? सेम डेट को एक नई मशीन और खरीदा 2 लाख की। तो 2 लाख की कब खरीद रहा है? सेम डेट को, यानी कि 1/10/2022 को परचेज कर रहे हो आप मशीनरी थर्ड। कितने की? 2 लाख की। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास 3 मशीन है। पहली मशीन आपने खरीदी, उसको बेच दी, फिर दूसरी खरीदी, उसको नहीं बेचा, और तीसरी वाली भी नहीं बेची, बेची पहली वाली है। ठीक, तो आप देखें, मशीनरी 1 पे जो डेप्रिसिएशन लगना है, मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन जो लगना है वो कैसे लगेगा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी अपॉन रेट अपॉन 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन है 2,50,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, 5% स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना डेप्रिसिएशन है? 5%। तो 2,50,000 पे 5% का डेप्रिसिएशन निकालोगे, वो आएगा 12,500। दूसरी मशीन जो खरीदी आपने 1 लाख की खरीदी, मशीनरी 2 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख पे 5% आएगा 5,000। लेकिन फर्स्ट ईयर कितना लगाएंगे आप डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ईयर क्योंकि मशीन खरीदी गई थी कब? अक्टूबर में। कब खरीदी गई थी? बस यहां पे स्टूडेंट्स गलती करता है, वो पूरे साल का कैलकुलेट कर लेता है। जब हमने अक्टूबर में खरीदी, कब खरीदी से? 1 अक्टूबर। ठीक है,
2020 से हमें लगाना है 31 मार्च 2021 तक। कितने महीने हुए? 6 महीने। तो 5,000 पे 6/12 करोगे तो आएगा 2,500 रुपए। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ये लगेगा और उसके बाद फिर ये वाला लगेगा। ठीक है। मशीनरी थर्ड, मशीनरी थर्ड कब खरीद रहे हैं? अक्टूबर में। सेम वही खेल है। 1/10/2022 को हमने नई मशीन एक और खरीदी थी 2 लाख की। इस पे 5% डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। इसको करावट यहाँ पे करते हैं तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगाया आपने? 31/3/2021 बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है हमारा? तो 12,500 लिख दिया हमने। मशीनरी सेकंड पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 5,000, लेकिन फर्स्ट ईयर कितना निकाला हमने? तो 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 15,000। अब टोटल करेंगे, ये कितना हुआ टोटल? 3,50,000। 31/3/2021 को हमें बैलेंस निकालना है। अब बताओ बैलेंस सीडी कितना आएगा? 3,50,000 की मशीन है, 15,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो बताओ कितनी वैल्यू बचेगी? 3,35,000। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब यहां पे देखो, वापिस 1/4/2021 को इसका बैलेंस उतारोगे। बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। फिर 31/3/2022 बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी 3,35 ही आएगा। जो चीज मैं बता रहा था वही मिस्टेक हो गई। बैलेंस उतारते समय गलती नहीं होनी चाहिए, यही गलती अक्सर हो जाती है, एक क्लेरिकल एरर है, तो ध्यान रखें तुम ना करें ऐसी गलती। 3,35,000 यहाँ आ गए, यहाँ तो मैं पकड़ में आ गई, तो लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये पकड़ में नहीं आई तो फिर ये क्वेश्चन आते हुए भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आपका ध्यान है यहाँ पे। 3,35,000 समझ में आ गया यहाँ तक? अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 पे कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन? 12,500। अब ये मशीन पूरे साल यूज होगी, सेकंड वाली मशीन क्या हो गई? पूरे साल। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 5,000। अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 17,500। अब बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन 31/3/2022 को टोटल वैल्यू है 3,35,000। 3,35,000 में से 17,500 माइनस करो, कितना आएगा? 3,17,500। अब टोटल करो 3,35,000। ठीक है। अब यहां जाएगा 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3,17,500। यहां तक समझ में आ गया? और अकाउंट कब तक बनाने हैं हमें? कितने साल के बनाने हैं इसमें? देखो फर्स्ट 4 ईयर के बनाने हैं। कितने साल के बनाने हैं? तो अभी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, अब थर्ड ईयर। फिर लगाएंगे, क्योंकि हमने मशीन सेकंड ईयर मशीन में बेच दी। कब बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर 2022 को। तो 1 अक्टूबर 2022 को हम पर डेप्रिसिएशन तो लगाओगे ना, 6 महीने और यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1। मशीनरी 1 पे पूरे साल का लग रहा है 12,500, तो 6 महीने का कितना लगेगा? 6,250। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? अब यहां पे इसको बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये कैलकुलेशन करनी है आपको।
ठीक है, अब यहाँ देखें इस मशीन को कब खरीदा गया था, वहां देखो 1/4/2020 में आपने इसको परचेज किया था। परचेज मशीनरी 1 कितने में खरीदा था? तो पहली बार आपने डेप्रिसिएशन लगाया 31/3/2021 को, कितना डेप्रिसिएशन लगाया था? 12,500। देखो ये वाला डेप्रिसिएशन लगाया, फिर लगाया 12,500, फिर लगाया 6,250, फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2022 12,500, फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 1/10/2022 को 6,250। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 12,500 12,500 कितना हुआ? 25 25 और 6 कितने हुए? 31,250। 31,250 डेप्रिसिएशन था, तो इसका मतलब बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 250 में से 31,250 माइनस कर दो। $2,50,000 माइनस 31,250 $2,18,750। अब इसको सेल कितने में कर रहे हो आप? 1,43,000 में। ठीक है, तो बाकी का क्या आ गया? लॉस माइनस 1,43,000, 75,750 का लॉस आएगा। $75,750 का लॉस। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? आ गया। तो अब यहां देखें 6,250 का डेप्रिसिएशन लगा। हाँ बेटा, कहाँ पे बेटा? 3,35,000 सही तो लिखा है बेटा? ये इसका टोटल आया, ये टोटल इसका 335 ही तो आएगा। बैलेंस बैलेंस लिखा तो है, सही तो लिखा है, 317,500 ही आया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें 1/10/2022 को आपने इसको सेल किया बाय कैश, ब्रैकेट में कर दो सेल, कितने का? 1,43,000। ठीक है, फिर देखें बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल, कितना लॉस हुआ? 75,750। अब देखो पहली वाली मशीन तो चलेगी, अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, अब 31 मार्च को यानी कि 31/3/2023 को आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 2 पे लगेगा और अब मशीनरी 3 पे लगेगा, क्योंकि हमने मशीनरी 3 सेम डेट को खरीद ली। 1/10/2022 को हमने दोबारा एक नई मशीन खरीदी, कितने की? कितने की खरीदी? 2 लाख की। ठीक है, तो इसका टोटल करो तो कितना आएगा? 5,17,500। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा कितना आएगा? अब देखो ये वाली मशीन तो चली गई हमारी 2.5 लाख की, तो 5,17,500 में से सब माइनस कर देना। पहले मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है हमारा? 5,000, और मशीनरी 3 पे डेप्रिसिएशन कितना निकाला हमने? 10,000। ठीक है ना, 10,000, लेकिन अब 6 महीने का निकालना है, तो 10,000 पे 6 महीने का कितना आएगा? 5,000, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी ना 2 लाख की, 2 लाख पे 5% कितना हुआ? 10,000। 6 महीने का कितना हुआ? 5,000। तो 5,000 और 5,000 कितने हो गए डेप्रिसिएशन? 10,000। 5,17,500 में से ये सारी वैल्यू माइनस करो तो बैलेंस निकल के आ जाएगा 2,67,500। टोटल करो अब इसका, यही आएगा 5,17,500। एक जना क्रॉस चेक कर ले। ठीक है, एक साल का अकाउंट और बनाने के लिए कह रहा है ये, 4 साल के अकाउंट कह रहा है ना। अब यहाँ पे लास्ट ईयर है 1/4/2023 को
बैलेंस कितना आ जाएगा 2,67,500। अब यहाँ पे 31/3/2024 को डेप्रीशिएशन लगाना है बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। किस किस पे लगेगा, मशीनरी 2 और मशीनरी 3। मशीनरी 2 पे डेप्रीशिएशन लग रहा है 5,000 और इस पे अब पूरे साल का लगाएंगे वो 10,000, तो डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा टोटल 15,000 और रिमेनिंग पार्ट क्या जाएगा बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल कर लो अब 2,67,500। 2,67,500 में से 15,000 माइनस कर दो। कितना आ रहा है 267,500 माइनस 15,000, 2,52,500, 2,52,500। समझ में आया है, दोबारा समझाऊं, आ गया, कहीं डाउट है तो पूछ लो। ये वाला पार्ट क्लियर है? फिर ये वाले पे पहले साल पहली सेकंड मशीन पे तो पूरे साल का लग रहा है, इस पे 6 महीने का, लेकिन लास्ट नेक्स्ट ईयर क्या लगेगा पूरे साल का लगेगा। और ऑनलाइन वीडियोस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेंगे। कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करिए, जल्दी उनकी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।